हम दो विषयों पे बात कर रहे हैं। पहला विषय है जो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से नफसा को लेके जितना विस्थापित समाज को परेशानी हुई है, प्रताड़ित होना पड़ा है और एक अनादर का एक माहौल सरकार ने बनने दिया, इस पे हम बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, नफसा जो प्रोग्राम है जो पूरे देश के लिए है, उस प्रोग्राम को वो जम्मू कश्मीर है जब विस्थापित समाज के लिए लगाया जा रहा है उसको रिव्यू करें, क्योंकि नफसा में जो सबसे गरीब लोगों के लिए जो प्रावधान है जो उनको फायदा हो सकता है, उसको अगर उसी सूरत में विस्थापित समाज पे लगाया जाए तो एक बात हो जाती है, वो ये हो जाती है कि एक डिनायल ऑफ जिनोसाइड, एक जिनोसाइड को नकारने की प्रक्रिया का निर्माण होता है। क्योंकि जनरली एक गरीब और एक उखड़े हुए जिनोसाइड सफर किए हुए एक जो समाज है उसका जो गरीब है उनमें अंतर है। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं वो जो नफसा के प्रावधान है उसमें से डेफिनेटली जो जिनोसाइड विक्टिम्स हैं, जो विस्थापित समाज है, उसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी क्रिएट करके इसका जिसको आप कहें इम्प्लीमेंटेशन करें जम्मू कश्मीर में। क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो एक जो सब समाज को जोड़ने की एक प्रक्रिया वाला प्रोग्राम है वो जम्मू कश्मीर में खास तौर से हिंदू समाज के लिए एक डिनायल ऑफ जिनोसाइड का एक प्रावधान बन जाएगा और कंसोलिडेशन का प्रावधान बन जाएगा। जब मैं ये बात कहता हूँ इसका मतलब ये है, एक तो जो उनके साथ हुआ है उसको नकारने की प्रक्रिया का निर्माण होता है और बाद में कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कोई विषय ही नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति का निर्माण होता है। हम समझते हैं कि एक ऐसे समय पे जब भारत सरकार के सामने तथ्य हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से लेके वहां के आर्मी के ऑफिसर्स रेगुलरली कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े पैमाने पे भारत में, पूरे देश में, सिर्फ बॉर्डर पे नहीं सिविलियंस पे एक युद्ध करने की परिस्थिति में है और उन्हें धमकियां दे दी हैं। ऐसी परिस्थिति में जम्मू कश्मीर में एक ऐसे समाज के साथ जिसने जिनोसाइड सफर किया है और जिनोसाइड की घटनाएं जो भी चल रही हैं उसके लिए भारत सरकार को सबसे ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि इस वक्त हमने सरकार के डिफरेंट लेवल्स पे जो हमने एंगेजमेंट किया उसके बाद हम एक बार प्रधानमंत्री के ध्यान में लाते हैं, जिस तरह से नफसा का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये डिनायल ऑफ जिनोसाइड जो एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है इसका निर्माण करता है और साथ में एक जिनोसाइड की कंसोलिडेशन की परिस्थिति का निर्माण करता है और जिससे भारत सरकार की गतिविधियां कहीं पे जिनोसाइड करने वालों की गतिविधियों के साथ मेल जोल खाती हैं। ये बात प्रधानमंत्री के ध्यान में लाके हम उनसे कहते हैं कि डिसाइसिवली नफसा के प्रावधानों को इस तरह से बनाएं, इस तरह से मॉडिफाई करें कि विस्थापित समाज का सबसे जो डिप्राइव्ड सेगमेंट है, खासतौर से कैंपों में जो रिलीफ ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं और जो उखड़े हुए हैं, उनका फायदा उनको उस तरह से मिले कि ताकि उनकी जिंदगी डिस्टर्ब ना हो जाए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर इस बात को डिफरेंस नहीं, इस बात की डिफरेंस को माना नहीं जाए कि एक उखड़ा हुआ समाज जिसके साथ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस चली है और नॉर्मली जो गरीब है इसमें एक अंतर है, तो हम एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेंगे जहां पे ऐसी घटनाएं बार बार घटी हैं। कश्मीर घाटी में जो जिहादी युद्ध की प्रक्रिया जम्मू में घुस के पूरे देश में फैल गई है, इसी तरह से जिनोसाइड की प्रक्रिया का भी स्पिल ओवर रेस्ट ऑफ द कंट्री में हुआ है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख के हम चाहते हैं कि भारत सरकार अपने अप्रोच को चेंज करे और जो ये नेशनल प्रोग्राम है जो सब लोगों के लिए है, इसका जो यूटिलिटी है वो विस्थापित समाज के सबसे सेगमेंट्स के लिए, सबसे पिछड़े हुए सेगमेंट्स के लिए रहे। इसके अलावा मैं आज आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि फिर से एक माहौल शुरू हो गया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए आपको कह रहा हूँ कि एक ऐसी पॉलिसी जिसका फायदा भारत सरकार को पिछले 5-7 साल से हुआ, एक ऐसी पॉलिसी
वो नरेंद्र मोदी की, जिसका हमने कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के साथ न बात करना, ये एक हेल्दी फीचर रहा है फॉरेन पॉलिसी का भारत सरकार की, क्योंकि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, ये बात है, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक ऐसी आतंकवादी शक्ति जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आर्मी है, उनके प्रति एक ऐसा रवैया है जो पूरी दुनिया को लेना चाहिए। हम समझते हैं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एपिसेंटर है और पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को इसके लिए मोबिलाइज करना चाहिए। अगर हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान से इस वक्त वार्ता का माहौल बनाते हैं, जिस वार्ता के माहौल में मूलभूत विषय आतंकवाद के पीछे हट जाते हैं, तो मैं समझता हूं इससे देश का अहित होगा।